अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ने का आसान तरीक़ा क्या है? हमारे बहुत से भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हम अपनी किसी अज़ीज़ की क़ब्र पर जाते हैं, हम अपने वालिदैन की क़ब्र पर जाते हैं, अपने भाई की क़ब्र पर जाते हैं, या इसी तरीके से अपने किसी रिश्तेदार की क़ब्र पर जाते हैं, तो हम किस तरह से फ़ातिहा पढ़ें? क्या तरीक़ा है फ़ातिहा पढ़ने का? हम किसी से सुनते हैं तो कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से बताता है, तो आखिर फ़ातिहा पढ़ने का सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ा क्या है? तो आज मैं आपको बिल्कुल फ़ातिहा पढ़ने का आसान तरीक़ा बताऊँगा। वो तरीक़ा ये है कि जब आप कब्रिस्तान पहुँचें तो सबसे पहले आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। 3 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ ली, उसके बाद कुरान करीम की जो भी आयत आपको याद हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आयत पढ़नी है, कोई सी भी सूरत आपको याद हो, कोई सी भी आयत आपको याद हो, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो अक्सर व बेशतर मुसलमान भाई हैं जो हाफिज़ कुरान नहीं होते, तो उनके लिए जो आखिर की 10 सूरतें होती हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इस सूरत से लेकर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक, ये 10 सूरतें याद होती हैं। तो अगर वो चाहे तो 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इन 10 सूरतों को पढ़ ले। लेकिन अगर उसके ये 10 सूरतें भी याद नहीं हैं तो चारों कुल तो हमेशा हर किसी को याद ही होते हैं। कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल तो मैं समझता हूँ हमारे तमाम ही मुसलमान भाइयों को याद होंगे। तो पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद चारों कुल पढ़ ले, और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद जो है सूरह इखलास है, इसको 3 मरतबा पढ़े। इसको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ही मरतबा पढ़े, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ता है तो उसको पूरे एक कुरान के पढ़ने का सवाब दिया जाता है। यानी अगर कोई 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ले तो उसको एक सवाब, एक कुरान की मुकम्मल सवाब पढ़ने का दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर वो 6 मरतबा पढ़ ले तो उसको 2 कुरान के पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। 9 मरतबा पढ़ ले तो 3 कुरान के पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। तो जितना हो सके कुल हुवल्लाह को ज़्यादा पढ़ ले। तो ये हुआ तरीक़ा। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद चारों कुल पढ़ ले, उसके बाद आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। और ये पढ़ने के बाद हमें ये दुआ करनी है कि ए अल्लाह, हमने जो ये कुरान करीम की सूरतें पढ़ी हैं इसका सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारका को पहुँचा, उसके बाद तमाम सहाबाए किराम, तमाम बुज़ुर्गान दीन की रूह मुबारका को पहुँचा, उसके बाद उन तमाम के सदक़े में इस कब्र वाली की क़ब्र को जो है सवाब पहुँचा, हमारे इस मुर्दे को सवाब पहुँचा, और इसी तरह तमाम जो कब्रिस्तान के मुर्दे हैं इनको सवाब पहुँचा। इस तरह हमें कहना है। अगर कोई आदमी इस तरह भी ना कह सके तो हदीस में तो ये आता है कि जैसे ही हम पढ़ते रहेंगे कुरान की आयत तो ऐटोमेटिक सवाब मुर्दे को पहुंचता रहेगा। ज़बान से कहना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़बान से कह सकता है तो वो ये अल्फाज कह सकता है कि हुजूर को सवाब पहुंचा, सहाबा को सवाब पहुंचा, उसके बाद इनके सदक़े में और सहाबा के सदक़े में हमारे इस कब्र वाले को भी सवाब पहुंचा। तो ये है आसान तरीक़ा जो हमारे हर मुसलमान भाई को याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।